फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे डायन एक अंधविश्वास। और इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर दीनानाथ सेन ने किस प्रकार से समाज में फैली इस बुराई के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। और आज जब हमारी 21वीं सदी चल रही है तो उसमें भी ये प्रथा कितना ज़ोर शोर पर गांव और देहात के एरिया में पाए जाते हैं, तो इनका हमें विरोध करना है। इसी का संदेश देते हुए ये कविता लिखी गई है। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। पहला प्रश्न है कि किन कारणों से बच्चे बूढ़ी औरत से डरने लगे और वह भीख मांगने लगी, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि बच्चे बूढ़ी औरत के झुके नयन, टेढ़ी कमर, टूटे दांत, सिर के पके बाल, चिपके हुए गाल तथा कंकाल जैसे स्वरूप को देखकर बच्चे डरने लगे थे और 75 वर्ष की उम्र पार करने के कारण मजदूरी करना असंभव था, इसलिए वह भीख मांगने लगी थी। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसे बहुत प्रताड़ित करते थे, उसका अपमान करते थे, दूर से ही उसे भीख देते थे और सामने आने पर हाथ जोड़कर पीछे भाग जाते थे। यह हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न हमारा है कि पाठ के आधार पर बताइए कि समाज से डायन कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि डायन कुप्रथा को हटाने के लिए स्त्रियों के प्रति लोगों में सामाजिक सोच को और परिष्कृत करना होगा तथा उनके सम्मान की रक्षा कर सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सभी को प्रेरित करना होगा। और इन सब का एक ही स्रोत है कि अज्ञान का अंधकार दूर कर शिक्षा की ज्योति जलाकर लोगों को इस सामाजिक कुप्रथा के बारे में बताया जाए, तभी जाकर के हमारे समाज से इस कुप्रथा का नाश हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कविता ये जो प्रश्न उत्तर है वो 3 ही प्रश्न उत्तर इसमें हैं, पर इसके साथ व्याकरणिक भी कुछ दिए गए हैं, तो वो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि इन विलोम शब्द जिन्हें उल्टा शब्द कहा जाता है, तो इस पाठ में हम उसका भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारा अगला जो है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसका विलोम हम लोग देख लेंगे। दोष का गुण, अज्ञानी का विलोम ज्ञानी, विधवा का विलोम सधवा, सम्मान का विलोम अपमान, अपना का पराया, सच का विलोम झूठा, दुख का विलोम होता है सुख, आना का विलोम होता है जाना, सुबह का विलोम होता है शाम और रात का विलोम होता है दिन। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। फिर उसके बाद है कि नीचे लिखे शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जिन शब्दों के अंत में वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर सब में ई प्रत्यय लगाया गया है, जो कि जैसा कि पाठ में दिया गया है, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला शब्द हमारा है मजबूर, उसमें ई प्रत्यय लगा करके बनता है मजबूरी। दूसरा है पहाड़, पहाड़ में ई प्रत्यय लगा करके बना है पहाड़ी। तीसरा है खेत में ई लगा करके खेती, गरीब में ई लगा करके गरीबी, अमीर में ई प्रत्यय लगाकर अमीरी, नरम में ई प्रत्यय लगाकर नरमी, चित्रकार में ई प्रत्यय लगाकर चित्रकारी, मजदूर में ई प्रत्यय लगाकर मजदूरी, दुख में ई प्रत्यय लगाकर दुखी और सुख में ई प्रत्यय लगाकर के सुखी। और ये हमारे यहाँ पर दिए गए थे कुछ प्रत्यय, कुछ विलोम शब्द इस पाठ में दिए गए हैं, जिसका जिक्र हम लोगों ने किया। प्रश्न संख्या या इसमें 1 से लेकर 3 तक ही है, जिसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।